कश्मीर एलओसी पर बसी 2 स्कूलों का ब्यौरा करने के बाद मैं चाहता था कि वहाँ के किसी बड़े मदरसा में जाकर वहाँ की परिस्थिति को देखा जाए। इसलिए मैंने किरण सेक्टर के सबसे बड़े मदरसा में जाने का फ़ैसला किया। यहाँ जाने का एक और भी कारण था। एलओसी पर बसे किरण से 2 किलोमीटर दूर पर्वत की चोटी पर बसा है यह गांव। इसका नाम है मंडियाँ। मंडियाँ का अर्थ होता है बहुत सारी मंडियाँ या बहुत सारी बाज़ार। यह मंडियाँ गांव पर्वत के ऊपर बसा है और इसलिए यहाँ पर जाने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है। यहाँ से अब हम जा रहे हैं दारुल उलूम इस्लामिया फ़रखानिया मदरसा। यह बसा है नदी के एक किनारे। मदरसे के जो हेड होते हैं, जो प्रिंसिपल होते हैं, उन्होंने मेरा स्वागत किया। वहाँ से हम गए उनके मेन हॉल में, जहाँ पर उन्होंने चाय और ब्रेड का नाश्ता करवाया। इसके बाद वक्त था सारे पूरे मदरसा को देखने के लिए, इसलिए हम गए जहाँ पर करीबन 60 बच्चे यहाँ पर हर रोज़ कुरान पढ़ते हैं और याद करते हैं। हदीस पढ़ने वाले यह सारे बच्चे यहीं पर ही रहते हैं, यहीं पर ही सोते हैं और उनका खाना भी यहीं बनता है। यह सारे बच्चे यहाँ पर फ्री पढ़ते हैं, इन्हें इसके लिए कोई पैसे देने नहीं होते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल सर मुझे ले गए दूसरी मंजिल, जहाँ पर हर रोज़ 5 बार नमाज़ पढ़ी जाती है। चलिए ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि यह नमाज का जो स्थल है वह कैसा दिखता है। यह देखिए, यहाँ पर सारे बच्चे एक साथ हर रोज़ नमाज़ पढ़ते हैं और बाकी के वक्त वो यहाँ पर पढ़ाई भी करते हैं और यहाँ पर उनका सोना भी होता है। इसके बाद हम नीचे आए और वहाँ हमने देखा कि वहाँ पर उनके वॉशरूम्स कैसे हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था कैसी है। यह सारी सुविधाएं देखने के बाद मुझे ज़्यादा खुशी तब हुई जब प्रिंसिपल सर ने मुझे बताया कि यहाँ पर कुरान के साथ साथ इंग्लिश और उर्दू भी पढ़ाई जाती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर मैथमेटिक्स भी है और साइंस भी यहाँ पर पढ़ाई जाती है। यह यहाँ के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ताकि वह सारे भारत के बच्चों के साथ वह अपना कंपटीशन कर सकें। करीबन आधे घंटे तक पूरा मदरसा देखने के बाद अब हम वापस आए थे पहली मंजिल पर, जहाँ पर हम सबसे पहले मिले थे। यह एक बहुत बड़ा हॉल है और यहाँ पर मैंने अपनी लिखी हुई एक किताब कलेक्टर्स गाइड टू मुग़ल कॉइन्स यहाँ प्रिंसिपल सर को गिफ्ट की। यह किताब उर्दू में और इंग्लिश में लिखी गई है और इसके ऊपर जो भारत के मुग़ल शासक थे, मुग़ल राजा थे, उनके सारे सिक्के कैसे पढ़ते हैं, उन सिक्कों पर जुलूस कहाँ लिखा होता है, उन सिक्कों पर कलमा कहाँ लिखा होता है, उन सिक्कों पर वर्ष कहाँ लिखे होते हैं, ये सारी बातें उर्दू में और इंग्लिश में दी गई है। मेरी वजह यह थी किताब यहाँ गिफ्ट करने के लिए कि यहाँ के बच्चे भी भारत के सिक्कों के बारे में जानें और इन सिक्कों की और जानकारी पाकर
वह भी एक नया इतिहास अपने सामने खोल सकें। दारुल उलूम फ़रखानिया मदरसा में आने की जो दूसरी वजह थी वह थी, यहाँ पर एक ऐसा बच्चा है जिसके बारे में मुझे बताया गया था कि वह एक दिन में सवेरे से लेकर शाम तक बैठकर उसने पूरा कुरान कंठस्थ कर लिया था। यह बहुत बड़ी चीज़ थी और मैं चाहता था कि मैं जाऊं और उस बच्चे को मिलूं और उसे हाथ मिलाऊं और उसे गले मिलाऊं। वह बच्चा था यह। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह मदरसे वाला एपिसोड? क्या आपको लगता है कि यहाँ मदरसा में काफ़ी सारी व्यवस्थाएं हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर व्यवस्था कुछ कम है, यहाँ कुछ और भी होना चाहिए? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर किताबों में कंप्यूटर्स की किताबें भी होनी चाहिए और बच्चों को कंप्यूटर्स के बारे में भी पढ़ाना चाहिए? अगर आप ऐसा कुछ सोचते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपकी विचार क्या है और आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से ये बच्चे और आगे बढ़ें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी।